आज खासतौर से हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। जी हां, बंगाल में एसआईआर जहां नजर आता है तो उसके साथ साथ कई ऐसे वोटर हैं जो कि गायब हो चुके हैं, घुसपैठी हैं, वो फरार हो रहे हैं और उसी वजह से कई सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे बिहार की भी। जी हां, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार जो है वो यहाँ पर बनने जा रही है। 10वीं बार नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेंगे और ये दो अहम खबरें, इन पर हम आज नजर डालेंगे, साथ ही आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा न्यूज पंच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए क्या कुछ खास आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज जो है यानी पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं, एसआईआर का नाम सुनते ही यहाँ पर खलबली मचती हुई हमें नजर आई है। जो लोग हैं वो यहाँ से भागते हुए नजर आते हैं और आखिर ये लोग हैं कौन, क्योंकि यहाँ पर लगातार बताया जा रहा था कि घुसपैठिए जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं और स्वरूप नगर की बात की जाए, दूसरे इलाकों की बात की जाए, कई तरह की तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है तो करीब 25 से 30% ऐसे वोटर हैं जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आखिर वो वोटर गए कहाँ, कहाँ गायब हो गए, या जो घुसपैठिए लगातार भाग रहे हैं क्या वो वोटर उसी में शामिल हैं? क्या फर्जी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से डर चुका है और वही अब अपना मुंह छिपाए कहीं गायब हो गया है? इस खबर पर हमारी पूरी नजर होगी। लेकिन कैसे अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, कहाँ आखिर जो वोटर हैं वो गायब हो चुके हैं, घुसपैठिए आखिर किस तरीके से भाग रहे हैं, ये आपको बता दें। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो अब पूरी तरीके से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अटैची सूटकेस और इसके साथ साथ जो घुसपैठिए हैं वो आपको बता दें वो यहाँ नजर आते हैं। कैसे आप देख सकते हैं भारी संख्या में नजर आते हैं। सीमा पार चेक पोस्ट की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, किस तरीके से भारी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो भाग रहे हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर भी आपको बता दें जो घुसपैठिए हैं वो डटे हुए हैं, यानी खलबली है कि कैसे यहाँ से निकला जाए। अभी तक वहीं पर बसे हुए थे। न्यू टाउन के चेक पोस्ट पर भी आपको बता दें घुसपैठियों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है और वो खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनको बांग्लादेश जाना है। सीमा पर आपको बता दें वतन वापसी के लिए सैकड़ों बांग्लादेशी जो हैं वो जुट चुके हैं और ये सारी कवायद जो है शुरू हुई है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको बता दें अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपना सामान जो है अटैची सूटकेस लेकर अब लगातार ये जो घुसपैठिए हैं सीमा पर नजर आ रहे हैं। भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा नजर आती है और सोशल मीडिया पर हमने देखा था कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें लगातार जो घुसपैठिए हैं वो भागते हुए नजर आ रहे थे, भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही और किस तरह की जो तस्वीर है वो नजर आती है वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं, क्योंकि ना सिर्फ कहने की बात बल्कि अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बोरिया बिस्तर बनता नजर आया है और उसके बाद अवैध रूप से रह रहे यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए अब डर कर भाग रहे हैं। और इनमें जो डर है वो डर है एसआईआर का। एसआईआर के आते ही एक खलबली हलचल जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ही आपको बता दें लगातार अगर देखा जाए एक डर इन लोगों में नजर आ रहा है। इन 3 तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एक जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। घुसपैठिए लगातार भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया के जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो एक और खास जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। क्या वो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पर गुमशुदा की जो तलाश है वो की जा रही है और कौन गुमशुदा वो आपको खास तौर से बता दें, यानी वो वोटर थे 30% मतदाताओं का कोई अता पता नहीं है और साथ ही 36 विधानसभाओं के 30% ये ऐसे मतदाता हैं जिनको अनट्रेसेबल माना जा रहा है। बीएलओ को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं ये मतदाता और उसी वजह से चिंता भी बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन की चिंता का सबब ये लापता वोटर्स जो हैं ये बन रहे हैं और ऐसे में सवाल भी उठता है क्या बांग्लादेशी ही लापता मतदाता हैं, क्योंकि 9 दिसंबर को आपको बता दें जो ड्राफ्ट लिस्ट होगी ये और तभी ये पता चल सकेगा कि कितने फॉर्म जो हैं वो अनट्रेसेबल रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बड़ा आंकड़ा 30% का, क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं गुमशुदा की तो कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 30% मतदाता हैं। वो मतदाता जो कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार को चुनते थे और टीएमसी का वोट बैंक बनते थे, लेकिन वही अब गायब हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं जो लगातार वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो जा भी रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। বাংলাদেশ যাবো বলে কিভাবে যাবেনটা কিভাবে এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে। আগে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর।
মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ। সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন আর থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। তা আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির হ্যাঁ, দলে। টিএমসি দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ওই ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল তখন। আর তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি। ভোট দিতে? হ্যাঁ। তা তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে বাস করতেন কি কিছু? না, তখন কিছু বলিনি। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आपने सुना और देखा किस तरीके से अवैध रूप से रह रहे ये बांग्लादेशी भारत में यहां वोट तक डालते थे। टीएमसी को उन्होंने वोट दिया, ये खुद उनका कबूलनामा है जो कि हमने आपको दिखाया। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, सीधे तौर पर उन्होंने ये बात जो है कबूल की है कि वो यहां पर अवैध रूप से रह रहे थे और पैसे देकर आए थे और साथ ही साथ वो मतदान भी करते थे। अब सवाल यही, क्या ये वही मतदाता हैं जो कि गायब हो रहे हैं? क्योंकि लगातार घुसपैठियों की बड़ी संख्या जो है नजर आ रही है सीमा पर, चेकपोस्ट पर। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार की बात की जाए अगर, जी हाँ, यानी ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, वो अभी भी वही राग अलापने में लगी हुई हैं। ममता का जो राग है एसआईआर को लेकर वो यही है कि अभी भी एक तरीके से जो विरोध है वो लगातार ममता बनर्जी इसका कर रही हैं। और ममता बनर्जी का कहना यह है कि एसआईआर को तुरंत रोका जाए। क्यों रोका जाए ये अभी तक वो नहीं कह पाई हैं, लेकिन इसको तुरंत रोक दिया जाए। साथ ही बीएलओ पर उन्होंने अमानवीय बोझ की बात उन्होंने कही है कि जो बीएलओ है उन पर ये अतिरिक्त एक बोझ, अमानवीय बोझ इसको वो बता रही हैं। और साथ ही बोझिल और बिना योजना वाला ये काम है एसआईआर को लेकर उन्होंने ये बयान अपना दिया है। और साथ ही कहा है कि ये 3 साल का काम है जो कि 2 महीने में हो रहा है। काम जल्दी हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकार की जो है वो परेशान है कि काम जल्दी क्यों हो रहा है, और वो भी एसआईआर को लेकर। इसके अलावा जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जाती है, और वहीं यहाँ पर जो जवाब है ममता बनर्जी को वो भी बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। क्या वो जवाब दिया है अमित मालवीय की तरफ से, आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने सीधा तौर पर ये कहा है कि शैतानी साजिश जो है उसको नाकाम करने में बीजेपी लगी हुई है, और खासतौर से जो घुसपैठिए साम्राज्य को बचाना चाहती है टीएमसी, अब वो साजिश नहीं चलेगी। साथ ही अमित मालवीय ने कहा है कि अपने आखिरी दिन गिन रही है ममता सरकार, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक था वो खाली होता नजर आ रहा है, और साथ ही 2026 में वोटर लिस्ट ये साफ हो जाएगी। और जब हम देखेंगे क्या कुछ उस लिस्ट में निकल कर आता है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। लगातार इस तरह की कवायद चल रही है और बंगाल के असली नागरिक जो हैं वो ये सिंडिकेट खत्म करेंगे। जी हाँ, यानी एक जो सिंडिकेट चलता है, जो अवैध घुसपैठियों की जब हम बात कर रहे हैं, वो सिंडिकेट जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और खुद पश्चिम बंगाल के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं जो उनका अधिकार है वो उनको मिले, जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं बांग्लादेशी हैं उनको ना मिले। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं जो लगातार आ रही हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टीएमसी पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। क्या कुछ इस दौरान जो बयान सामने आए बीजेपी के, आइए वो भी सुनते हैं। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था। इस प्रकार बातें करना, किस पद का गरिमा कैसा रखना, उनको कुछ नहीं आता है क्या? बंगाल में जो भी मरता है एसआईआर के कारण मरता है, और पूरा देश में एसआईआर चल रहा है, कोई नहीं मरता है। ऐसा क्या बीमारी आ गया बंगाल में कि सुसाइड कर रहे हैं? कि बलने से पैसा मिलता है शायद टीएमसी से, इसलिए बोलते हैं। एसआईआर को लेकर बेवजह बयानबाजी की जा रही है। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे पहले बहुत लोगों ने हंगामा किया, लेकिन बाद में एक कंप्लेन नहीं आई। जिस तरह की चर्चा हो रही है एसआईआर को लेकर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अदालत में जाए या कहीं जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये प्रक्रिया सही है, और सही प्रक्रिया जब हो रही है तो उस पर इनको एतराज़ हो रहा है।
तो बंगाल में जिस तरीके से बवाल नजर आ रहा है, भाजपा सीधे सवाल कर रही है बंगाल सरकार से, आखिर इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के बयान ममता बनर्जी क्यों दे रही हैं। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हमने देखा कबूलनामा अवैध रूप से जो वहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, खुद वो बता रहे हैं कि कैसे पैसे देकर वो यहां पहुंचते हैं और मतदान तक करते हैं, वोट डालते हैं, किसको वोट डाला उन्होंने इस बात को भी कबूला, और अब कहीं ना कहीं एसआईआर की वजह से खलबली मची हुई है। कि ये जो पूरा बयान हमने अपना दर्शकों को सुनाया, उसमें एक बहुत अहम चीज है। वो जो बंदा जो वहां पे खड़ा हुआ है, जो कह रहे हैं कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड जो है, आधार कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोहल्ले में वो लोग थे और वहां पे टीएमसी पार्टी के लोग आए, उनके पास से कुछ कागजात पे साइन करवाया, कुछ कागजात उन्होंने लिया और फिर एक लिस्ट लगा दिया कि सबका डॉक्यूमेंट्स हो गया है। आप मानो कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइज ये सिस्टम है कि यहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे हैं। उनका काम क्या था? उनका काम क्या था कि लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके बोले कि यहाँ पे हमारे देश का नागरिक नहीं है, बाहर का देश का नागरिक है, वो यहाँ पे डेरा जमा के बैठा हुआ है। तब जाके ये होता कि वो सच में अपने देश के हित चाहते हैं, कॉन्शियस नागरिक है। लेकिन जैसा कि ये लोग बयान दे रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि वोट बैंक के लिए, वोट के लिए इन लोगों को जो वोटर कार्ड मिला, जो आधार कार्ड मिला, उसमें उन टीएमसी कर्मचारियों का, कार्यकर्ता का हाथ भी है। उन्होंने उनको सहयोग किया और अभी तुरंत जब ये रिएक्शंस आ रहे हैं तो तभी सीएम के पास से रिएक्शंस आ रहा है कि तुरंत रुकवा दो ये एसआईआर प्रोसेस। तो इसी के चलते विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जब भी ऐसी तस्वीर आती है तब भी सीएम ममता बनर्जी क्यों एसआईआर रोकने के लिए पोस्ट कर देते हैं। जी मुकुल, तो कहीं ना कहीं सौरभ, अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो भी डरी हुई नजर आ रही है एसआईआर से, क्योंकि जिस तरीके से करीब 25 से 30% जो वोटर्स थे वो गायब हो रहे हैं और दूसरी तरफ घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, चेक पोस्ट पर नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या इनके आपस में ही जो जिस तरीके से एक बेहतर समन्वय था, संपर्क था, और ये वही वोटर है जो कि शायद अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है? मुकुल देखिए, 99% एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जब कमीशन ने इसका रिव्यू किया, जब रिव्यू मीटिंग में जाना गया बीएलओ को, कि आप जमीन में है, आप जमीनी हकीकत जानते हैं, क्या हालचाल है वहां का, क्या क्या हो रहा है, तो तभी जाके बीएलओस ने अपना एक्सपीरियंस बताया और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे घर है, क्योंकि बीएलओस क्यों टाइम पे एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जानकारी जब कमीशन ने लिया, चुनाव आयोग ने लिया, तब बीएलओ ने कहा कि कैसे हम आपको जल्दी कर दे, क्योंकि एक घर में 3 बार जा रहे हैं लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है, उनका कोई आता पता नहीं है, आसपास के पड़ोसी कोई बोल नहीं पा रहा है, जिसमें वो रेंट रहते हैं उसका जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ चले गए। तो इसका 3 सिचुएशन कमीशन के हिसाब से है। एक है कि उनका जो काम का जो सिलसिला है उसके चलते शायद वो और जगह पे शिफ्ट हो गए, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है कि सुबह को निकलते हैं, शाम रात को वापस आते हैं, तो बीएलओ को उनको दिखाए जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सवाल यही, क्या वही ये वोटर्स हैं जो कि गायब हैं? लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर आने के बाद से गुमशुदा की जो तलाश है, सौरभ दत्ता आपका